जो गुफा है, जो बाहरी गुफा है, जो हर किसी व्यक्ति के लिए है, उसके भी हम दर्शन कराएंगे। और जो अंदर वाली जो गुप्त गुफा है उसके भी हमें पुजारी जी से परमिशन मिली है। थोड़ा सा व्यू हम वहाँ का भी दिखाएंगे। घी तेल के दोनों ही कुएं हैं। अच्छा, ये कुएं हैं जो हम देख सकते हैं। जी जी, देखिए ये कुएं हैं वो। तो विश्वकर्मा जी ने भगवान की आज्ञा से मंदिर में से ही एक गुफा का निर्माण किया, गुफा बनाई। वाके द्वारा भगवान आपको वेंटिलेशन जो दिए गए हैं ना, ये आपको सीधे यहाँ से आपको जो दिख रहे हैं, ये आपको बहुत पुराने, ये आपको वहाँ पे दिखेंगे ताजमहल में, आगरा फोर्ट में, ये आपको वहाँ दिखेंगे। ये पहली तब की संस्कृति है। तब की संस्कृति। राधे राधे, मैं हूँ चंद्र। तो आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के कहें तो भगवान के 549 वर्ष पुराने एक मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में एक गुप्त गुफा है जिसके किसी को दर्शन नहीं होते हैं। एक बाहरी गुफा के आम व्यक्ति को दर्शन होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको गुप्त गुफा के भी दर्शन कराऊंगा। और इस मंदिर में 2 कुएँ हैं भगवान के समय के, जिसमें तेल और घी के कुएँ कहा जाता है। मैं आपको उसके भी दर्शन कराऊंगा। यहाँ की जो विशेष बात यह है कि आज भी उस गुफा से होते हुए श्रीनाथ जी नाथ द्वारा से यहाँ संध्या के समय कहें तो शयन आरती करने यहीं आते हैं। कहें तो श्रीनाथ जी उसी गुफा से शयन करने के लिए, विश्राम करने के लिए इसी मंदिर में आते हैं और प्रातःकाल के समय उस गुफा से होते हुए निकल जाते हैं। उस गुफा में पुजारी जी का जाना भी निषेध है। तो आइए आप सभी बने रहिए। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मुखिया जी, पुरुषोत्तम मुखिया जी, जो हमें इस मंदिर की लीला और यहाँ की जो प्राचीनता है वो विस्तार से समझाएंगे। राधे राधे जी। हमारे सभी भक्त इस मंदिर के 549 वर्ष पुराने मंदिर की लीलाएं विस्तार से जानना चाहते हैं। अभी हम आपको यहीं से शुरुआत करेंगे जी। ये इसको आशीर्वाद शिला कहते हैं। यहीं से आज्ञा लेकर हम ऊपर कदम रखेंगे गिरिराज जी पर। इसका मतलब है, हे गोवर्धन नाथ, हम आपके ऊपर अपने शरीर का भार रख रहे हैं, जिसमें हमारे तन और मन द्वारा कोई भी कर्मों से अगर गलती अपराध बने तो उसको क्षमा करियो और हमें शक्ति भक्ति प्रदान करियो। आओ। तो हम जो पीछे जो मंदिर है उसी के दर्शन करेंगे। और एक और जो यहाँ की जो विशेष जो बात है कि पीछे की तरफ आप एक जो मंदिर देख रहे होंगे वह वही प्राचीन खंडर मंदिर है जो कि बनाया था भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए मंदिर बना, लेकिन ठाकुर जी यहाँ नहीं पहुँच पाए किसी कारणवश। जो लीला है वो हम जानेंगे। आइए आप हमारे साथ। मुखिया जी, यहाँ की जो दीवार जो गेट है वो भी काफ़ी प्राचीन से लग रहे हैं। ये करीब 500 साल पुराने हैं और सभी महाराज द्वारा, सूरजमल द्वारा बनाए गए हैं। अच्छा, सूरजमल द्वारा बनाए हुए हैं। ओहो। और इस मंदिर में हमें चढ़ते समय भी ऐसा लग रहा है कि हमें किसी 500 वर्ष पुराने किले या फिर एक प्राचीन मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। और भिन्न भिन्न विशेषताएं हैं इस मंदिर की। अच्छा। जो जिस भाव में देखता है उसको उसी भाव में दर्शन होते हैं। जय हो, जय हो। तो जैसा कि हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए हैं, जो गुफा है, जो बाहरी गुफा है, जो हर किसी व्यक्ति के लिए है, उसके भी हम दर्शन कराएंगे। और जो अंदर वाली जो गुप्त गुफा है उसके भी हमें पुजारी जी से परमिशन मिली है। थोड़ा सा व्यू हम वहाँ का भी दिखाएंगे। तो हमारे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी कान्हा मुखिया जी जुड़े हैं, क्योंकि ये मंदिर की गर्भगृह की बातें हैं तो मुखिया जी से ही यहाँ की लीला जानेंगे। तो पुजारी जी, हमें इस मंदिर की आप कौन कौन से दर्शन कराने वाले हैं, एक बार पहले विस्तार से बताइए। देखो, ये ठाकुर जी का यहाँ पर अनेकों चौकों के नाम हैं और यहाँ का जो स्थान की महिमा है ये पूरी हम आपको सबको इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम पुजारी जी कुएं के बारे में जानते हैं। आइए आपको अंदर दर्शन करवाते हैं। देखो, जब यहाँ श्रीनाथ जी बाबा विराजमान थे तो उस समय घी तेल के कुओं में घी तेल भरा जाता था, जो कि आज भी भगवान के लिए घी तेल भरा जाता है नाथ द्वारा के मंदिर में। उस समय गोवर्धन पर्वत पे ही ठाकुर जी की सेवा विद्यमान थी। तो ये जो आज टैंक के रूप में दिखाई दे रहे हैं, घी तेल के दोनों ही कुएं हैं। अच्छा, ये कुएं हैं जो हम देख सकते हैं। जी जी, देखिए ये कुएं हैं, वो इनमें घी भरा जाता था। आज के इस युग में जो घी की पर्याप्त मात्रा नहीं हो पाती, लेकिन उस समय इन कुओं में घी भरा जाता था और बाल्टी के द्वारा, कहें तो रस्से और बाल्टी के द्वारा घी निकाला जाता था। जी जी जी। और जो कि डेली जो श्रीनाथ जी का भोग लगता था वो घी से ऐसे ही निकाल कर यहाँ भोग लगता था जी। तो पुजारी, ये तो हो गया घी का कुआं। हाँ, ये तेल का कुआं है। ये तेल का कुआं है।
इस तेल का कुएं का तेल किस उपयोग में होता था पुजारी जी? ये तेल ठाकुर जी की जो भी सामग्री, साग सब्जी, पुए, पकोड़े, मंगोड़े, कचौड़े जो भी बनाए ये जाते तेल का कुआं है, ये कितना प्राचीन और पुराना है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं कितना प्राचीन और कितना गहरा कुआं है ठाकुर जी का। और पुजारी जी जो हम गुफा देख पा रहे हैं, ये बाहरी जो गुफा है, इसके बारे में हमें यहाँ की लीला थोड़ी सी विस्तार से बताइए। हम अपने भक्तों को अंदर वाली भी दिखाएंगे, लेकिन पहले बाहर की जो गुफा जो हर किसी व्यक्ति के लिए देखी जा सकती है। देख सकते हैं कि ये भगवान की वही प्राचीन गुफा है जिससे ठाकुर जी रोजाना रात्रि को मेवाड़ से आते हैं और सुबह होते ही मेवाड़ चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं ये गुफा के बाहरी दर्शन हैं, लेकिन इसी गुफा का दूसरा द्वार ठाकुर जी की सैया के बिल्कुल बगल में है, जिससे ठाकुर जी रोजाना जाया आया करते हैं, जिसके दर्शन हम आगे वीडियो में करेंगे और उस सैया के भी दर्शन करेंगे जिस पर ठाकुर जी शयन करते हैं। पुजारी जी इसमें भी जाना प्रवेश वर्जित ही होगा। अब तो ये देखो भगवान नाथ द्वारा जब पधारे हैं तो लगभग उनको 400 साल हो गए, तो 400 साल से ये बंद पड़ा है, तो इसमें सर्प, बिच्छू, चमगादड़ अनेकों रहती हैं। तो हम तुम तो ऐसे गुफा के ही नजरिए से देखते हैं कि भाई ये गुफा है। देखिए यहाँ के जो गेट हैं वो किस तरह से हैं, कितने मजबूत और कितने प्राचीन गेट हैं, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ की जो दीवार है वो कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी कहें तो ककैया ईंटों से बनी हुई है, चूने के समय की है। और अंदर भी चमगादड़, सर्प इत्यादि आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे, इसलिए अंदर प्रवेश वर्जित है, हम नहीं जाएंगे। तो जैसा कि आपने अभी वह मंदिर, उस मंदिर के दर्शन करे, वह मंदिर राजा पूरनमल ने बनवाया था। भगवान ने जब उनको दर्शन दिए मंदिर बनवाने के लिए तो उन्होंने उस मंदिर को बनवाया। उसी समय यहाँ जो एक राजा मानसिंह हुए, उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी भगवान के लिए एक मंदिर बनवाऊँ, तो उस समय यह मंदिर बनवाया गया। क्यों पुजारी जी? हाँ जी, यही बात है। जब राजा मानसिंह को भी ऐसा लगा कि क्यों ना पूरन खत्री क्यों इस मंदिर को बनवाएगा, हम भी इस मंदिर को बनवाएंगे, उसमें भी तो ठाकुर जी विराजमान हो सकते हैं। उसने वो बात घमंड में की, क्यों हम पर क्या कमी है, पैसे की क्या कमी है। तब महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, नहीं, जिसको प्रभु ने आज्ञा करी है प्रभु उसी मंदिर में विराजेंगे। तो राजा मान सिंह ने ये मंदिर का निर्माण किया। तो मंदिर का निर्माण कर रहे थे तो उनका धन बीच में ही समाप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने वो बात घमंड में की थी। अच्छा। तो प्रभु को ये बात पसंद नहीं थी, अभिमान में बात कही तो उनका धन बीच में ही समाप्त हो गया। तो ये मंदिर खंडर की बीच में ही रोका गया इसका कार्य, और ये मंदिर खंडर हो गया। तो देखिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कभी श्रीनाथ जी विराजमान नहीं हो पाए। यह मंदिर बना तो था, लेकिन श्रीनाथ जी इस मंदिर में कभी भी दर्शन देने के लिए नहीं आए थे, विराजमान भी नहीं हुए थे। और इस मंदिर को उसी समय से 500 वर्ष से इसी जर्जर हालत में छोड़ दिया गया। आप देख पा रहे होंगे कितना प्राचीन कहें तो इससे बड़ा, इससे प्राचीन मंदिर कहें तो एक महल से आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से ये जर्जर हालत में है। ये पूरा भव्यता के साथ में बनाया गया था। भव्यता देखिए, आप देख सकते हैं उस समय की भव्यता आप देखो, ये आप इसके आसार देखो, पूरा 2-3 फुट में लिया गया है। इसकी दीवारें जो हैं 3-3, 4-4 फुट में। इस पर भूकंप का भी कोई असर नहीं होगा। अच्छा, ये भी है कि भूकंप भी इसमें कोई असर नहीं का भी कोई असर नहीं है इस पे। और बाकी इसको क्या है कि चारों दिशाओं से ऐसा बनाया गया है कि इसमें हवा पास होती रहे, एक हवा महल के रूप में। आप देख रहे हो चारों बगल इसमें उसी हिसाब से दरवाजे और गेट दिए गए हैं। मैं मुखिया जी देख पा रहा हूँ, शायद सामने जो है वो ठाकुर जी के प्रांगण मंदिर गर्भगृह के लिए बनवाया था। चौक बनाया गया है और वो निज मंदिर है, वो निज मंदिर बनवाया गया था। बनाया गया। चलिए चौक है, एक बार हम वो भी, मैं आपको वहाँ पे बताया था ना गोवर्धन चौक, जी, ऐसे ही ये गोवर्धन चौक के रूप में बनाया गया है। ये उसी की जगह पे बनाया गया है। देखिए ये पूरा चौक बनाया गया था और पूरा ऊपर से खुला हुआ रखा गया था ताकि चारों तरफ से हवा आ सके। और ये ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी का निज मंदिर के रूप में बनाया गया था, लेकिन इसका काम पूर्ण नहीं हो पाया। देखिए कितने बड़े बड़े खम्भे और कितने बड़े बड़े आसार हम देख पा रहे होंगे, आप भी देख पा रहे होंगे इस मंदिर को। और आप दिन के टाइम में देखोगे ना तो इस पे आपको कलाकृतियां भी दिखेंगी। देखिए कितनी अलग अलग रूप में, जर्जर हालत में ये मंदिर यहाँ देखने को मिल रहा है। मंदिर बिल्कुल गिरिराज जी के ऊपर बनाया गया है। अच्छा, देखो आप यहाँ से, ये मंदिर बिल्कुल गिरिराज जी के ऊपर है। जस्ट ऊपर बनाया गया है। आप यहाँ से दर्शन कर सकते हो। नीचे बिल्कुल गिरिराज जी है। देखिए हम जो सामने देख रहे हैं, नीचे मुखारबिंद है बिल्कुल गिरिराज जी के जस्ट ऊपर। उसी के भाव से यहाँ पे सेवा होती है। क्योंकि मान सिंह का ये उपमान था कि मैं गिरिराज जी के ऊपर इस मंदिर को बनवाऊंगा, लेकिन ठाकुर जी
अभिमान इसीलिए से सेवा नहीं लेते। इसीलिए ये मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया, क्योंकि वो श्रीनाथ जी का मतलब गिरिराज जी के ऊपर आ रहा था, अच्छा, इसीलिए ये मंदिर पूर्ण नहीं हो पाया। इसलिए वह मंदिर साइड में बना साइड में बना है। ओहो हो, देखिए ये ठाकुर जी का गर्भगृह है। आइए मैं आपको ये भी गर्भगृह मानसिंह द्वारा बनाया हुआ था, लेकिन ठाकुर जी नहीं रहे, वो भी दिखा देता हूँ कि ये प्राचीन जगह तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। थोड़ी सी एक बार लाइट में जला देता हूँ क्योंकि अंधेरा हो गया है हमें। देखिए ये कितनी पुरानी प्राचीन। आप दो साइड से दर्शन कर सकते हो उसमें। अच्छा, इसमें दोनों तरफ से दर्शन। दोनों तरफ से, एक आप सामने से भी दर्शन कर सकते हो और आप एक इधर से भी दर्शन कर सकते हो। अच्छा, वल्लभाचार्य जी थे ना, तो वो डायरेक्ट ठाकुर जी की पूजा ऊपर से कर सकें, ये भाव दिया गया था। अच्छा, इसलिए ये रास्ता खोला गया था। ये रास्ता खोला गया था जो ऊपर से ही आप झांकी ले सकें नीचे की, गिरिराज गोवर्धन पर्वत की, गिरिराज जी की आप नीचे से ही झांकी ले सकें, इसलिए ये द्वार खोला गया था। और चारों तरफ से इस मंदिर को हवा युक्त रखा गया था कि चारों तरफ से इस मंदिर में हवाएं आ सके। तो आपको वेंटिलेशन जो दिए गए हैं ना, ये आपको सीधे यहाँ से आपको जो दिख रहे हैं, ये आपको बहुत पुराने, ये आपको वहाँ पे दिखेंगे ताजमहल में, आगरा फोर्ट में, ये आपको वहाँ दिखेंगे। ये पहली तब की संस्कृति है। तब की संस्कृति। तो फिर उसकी लागत भी बहुत रुपए की, हाँ, उस समय के हिसाब से बहुत रही होगी। लेकिन अवमान के कारण इस मंदिर में ठाकुर जी नहीं रह पाए। ये क्या सामने हमें जो दिख रही है, ये भी क्या है? ये सब निज मंदिर का ही स्थान है जगह जगह पे, पर यहाँ पे कुछ हो नहीं पाया ना, तो इसलिए इसका कोई ज़्यादा विस्तार नहीं है, सिर्फ बनकर ही रह गया है। देखिए खंडर मंदिर बनकर ही रह गया। यहाँ की ठाकुर जी विराजमान नहीं हो पाए। देखिए कितनी बड़ी बड़ी कोठरियाँ बनाया गया है। तो हम बिल्कुल मंदिर के समीप, बिल्कुल श्री ठाकुर जी के प्रांगण में हैं। यहाँ की लीला एक बार विस्तार से पुजारी जी से समझ लेते हैं, फिर हम अंदर की जो है, जो मुख्य जो गुफा और वहाँ की जो सैया है ठाकुर जी की, उसके दर्शन करेंगे। तो पुजारी जी यहाँ की जो लीला है वो हमें विस्तार से। जी, अजब कुंवरबाई नाम की एक मेवाड़ की भक्ति बा ने अपने पिताजी को कह दी कि पिताजी, मैंने तो अपनो पति भगवान श्रीनाथ जी को मान लियो है। अजब कुंवरबाई के पिता जानते नहीं, जैसे मीराबाई ने कह दी मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अजब कुंवरबाई को ठीक वैसो ही भाव आ गयो भगवान के प्रति। तो उन्होंने भी ऐसे जब कह दी तो पिताजी ने अपनी बेटी को, समझो ये तो पागल हो गई, हमारे खानदान को और कलंक लगाएगी, राजा महाराजा में हमारी इतनी बड़ी कीर्ति है, इतनी बड़ी स्टेट के हम मालिक हैं, ये हमारी प्रतिष्ठा को सबको मिट्टी में मिलाएगी। तो उसको देश निकाला दे दिया। अब तो वो भगवान को भजन करने के लिए गोवर्धन गिरिराज जी में आई। यहाँ गोवर्धन गिरिराज जी में आकर के कहीं पे जंगल में बेहोश होकर के गिर गई। तो कछु ब्रजवासी ने देखो कि ये लड़की कहाँ से आई है, लगे तो कोई राजघराने की है। थोड़ा जल लेकर के उसके मुंह पे डाला, उसको होश आया तो उसके मुख में दो ही शब्द, गोवर्धन नाथ जी श्रीनाथ जी, गोवर्धन नाथ जी श्रीनाथ जी। तो ब्रजवासी जान गए ये तो ठाकुर जी को याद कर रही है, इसे मंदिर पे लेके चलते हैं ऊपर। अब यहाँ पर उसे ब्रजवासी चढ़ा के लेकर के आ रहे हैं गिरिराज जी पे। तो उसके मुख में वही लगातार निरंतर गोवर्धन नाथ जी श्रीनाथ जी, यानी घट घट में ठाकुर जी का रोम रोम से नाम प्रस्फुटित हो रहा है। अब तो विट्ठलनाथ जी ने आज्ञा, श्रीनाथ जी ने विट्ठलनाथ जी को आज्ञा दी कि देखो ये लड़की आ रही है, या को ब्रह्म संबंध दो और ठाकुर सेवा में रखो, यानी ठाकुर जी की सेवा सौंपो। अब तो वाकू यहाँ सेवा में रखो, ब्रह्म संबंध दियो। अब तो वो ठाकुर जी की यहाँ सेवा करने लगी। नित्य प्रति ठाकुर जी को वागो धरावे नयो, चंदन को वस्त्र पहनावे, चंदन को लेप करे, ठाकुर जी की 8 समय की सेवा करे और नित्य निरंतर जो ठाकुर जी की सेवा प्रणालिकाई व पूर्ण रूप से चौपड़ भी खिलावे ठाकुर जी को। तो 35 साल तक अजब कुंवरबाई की सेवा ठाकुर जी की यहाँ पर भई है, यानी सेवा की है अजब कुंवरबाई ने। तो ठाकुर जी एक दिन आप प्रसन्न होकर के बोले, अरे अजब कुंवरबाई एक बात कहूँ? बोले बाबा एक ना है 2 कहो। कि आज संसार में सब जीव मेरी भक्ति करे हैं, लेकिन कोई ना कोई वाके पीछे कामना भी लगा के रखें, कछु ना कछु आके पीछे स्वार्थ भी छुपा के रखें। लेकिन मैंने देखो 35 बरस तक हो गए, 35 बरस हो गए तुमको सेवा करते हुए, लेकिन अजब कुंवरबाई
आज तक तुमने कुछ भी मेरे से स्वार्थ की कामना नहीं की, कुछ भी मांगा नहीं। तो आज मैं प्रसन्न होकर के बोल रहा हूं, जो तुम्हारे मन में इच्छा हो, जो भी तुम्हारे मन में मनोरथ हो, आज मैं वही तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा। तो अजब कुंवर बाई ने मांगा कि बाबा, आपकी सेवा में जो मेरे को सुख मिला, आनंद मिला, वो मेरे पिता के राजघराने में, सोने चांदी में, दास दासियों में, महलों में, अटारियों में भी नहीं मिला, वो आपकी सेवा में मिल गया। तो मैं आपसे पुनः आपकी ही सेवा मांगती हूँ कि प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी सेवा में ही रखना, और कुछ नहीं चाहती। तो भगवान बोले, अजब कुंवर बाई, ये तो तुम सदा के लिए ही करोगी और सदा तुम्हारी ये सेवा है, लेकिन मन की इच्छा है उसको भी पूरा करो, वाकू भी मांग लो। तो अजब कुंवर बाई मांगने लगी कि प्रभु, जो सेवा यहाँ कर रही हूँ गोवर्धन पर्वत पे, वो ही सेवा अपने मेवाड़ में करना चाहूँ, अपने देश में करना चाहूँ, और अपने पिताजी को भी बताना चाहूँ कि मैंने अपना पति जो माना है वो तो भगवान है, 3 लोक के नाथ है, आप मेरे देश में पधारे। ठाकुर जी बोले, तूने तो मेरो सर्वस्व मांग लियो अजब कुंवर बाई, मेरो ब्रज ही छुड़वा दियो। बोले कैसे? कि ब्रजवासी ब्रजवन लता मेरे जीवन प्राण, और जिन्हें ना तनग विसारी हो मोय नंद बाबा की आन। भूतल भार उतारी हो तो धरियो रूप अनेक, ब्रज तज अंत न जाई हो यही मेरे टेक। अनेक रूप धारण करके मैं पूरे पृथ्वी पे भक्तों को उबारने के लिए, दुष्टों को संघारने के लिए अवतरित होता हूँ, लेकिन गोवर्धन पर्वत को, ब्रजवासियों को, ब्रजवन की लता पताओं को एक पल के लिए कभी भी ब्रज से छोड़ करके मैं कभी बाहर नहीं जाता हूँ। लेकिन अजब कुंवर बाई, अब तेरो वचन पूरा करवे के लिए आना तो पड़ेगा, पर 2 वचन मेरे हैं। तो श्रीनाथ जी ने 2 वचनन में मांगो। पहलो वचन, आगे आगे तू चलियो और पीछे पीछे मैं चलूंगो। अगर तेने मोकू मुड़ के देख लियो पीछे कहूँ तो फिर मैं आगे नहीं जाऊंगा। बोले प्रभु, मैंने गिरिराज जी के नीचे मुड़ के देखो, तो बोले गिरिराज जी पे ही रहूंगा, फिर तेरे देश नहीं जाऊंगा। बोले अपने देश में जाके देखूंगी, मेवाड़ में। ठाकुर जी बोले, जा अपने देश में जाके देखना। दूसरा वचन, सुबह से शाम तक मेरे यहाँ 8 झांकी होए, वहां में ते 7 झांकी तेरे देश में जाए के दंगो, लेकिन रात्रि में शयन करवे के काजें तो मैं अपने गोवर्धन पर्वत पे ही आऊंगा, अपने गिरिराज जी पर्वत पे ही शयन करूंगा। तो प्रभु जी, वही शयन आरती जो अष्टमी जो है, 8वीं जो सेवा है वो यही होती है। जी बिल्कुल। तो 7 सेवाएं मेवाड़ में होती हाँ, है, 8वीं सेवा 8वीं सेवा तो ठाकुर जी को ये जब बता दियो, थोड़ा सा प्रसंग हो रहे, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा है कि भाई रात्रि में शयन करवे के लिए आंगो। तो ठाकुर जी को ब्रज भक्तन ने तो यहाँ मार्ग रोक करके जाने नहीं दियो, तो भगवान ने उनको भी यही वचन दियो है कि भैया ब्रजवासियों, मैं रात्रि में शयन करूँगो गिरिराज जी में, ब्रज में, बाकी सारे दिन मेवाड़ में रहूँगो। तो ब्रजवासी बोले, लाला रात्रि में आए के तो मंदिर में सो जाएगो, हम तो दिन में गोवर्धन पर्वत पे खेलें कूदें, गैया चरामें, वो सब आनंद तो हमें मिलेगो ना। कृष्ण कन्हैया परसों की कह के गयो मथुरा के लिए, आज वह बरसों बीत गए, लौट के आज तक वापस ना आयो, तुम चले जाओगे तो तुम्हारे बिना ब्रज सूना हो जाएगा। तो ठाकुर जी को ब्रजवासी विनती करते हैं, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि भैया अब तो वचन दे दियो है तो पूरा करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो ब्रजवासी सखा भाव से ठाकुर जी से पूरा मार्ग रोक करके भी खड़े हो जाते हैं। बोले राजी ते ना मानेगो तो तू मंदिर ते बाहर निकल के बता, हम देखें कैसे जाएगो। अब तक तो राजी ते कह रहे हैं, अब हम देखें कैसे जाओ, क्योंकि ब्रजवासी ठाकुर जी के सखा हैं। 8-9 प्रकार की भक्ति में एक सख्य भक्ति भी है, तो वो ब्रजवासिन के ही लिए है, केवल यहाँ के ग्वाल वाल ग्वारियाओं के लिए, कि वहां से वो तू तड़ाक भी बोल सके, गाली भी बोल सके, लेकिन भाव से। तो ठाकुर जी ने ब्रजवासी ने मार्ग रोक लिए, जब नहीं जाने दियो, बोले हम देखें तू मंदिर से बाहर न करके बता। तो ठाकुर जी बोले विश्वकर्मा जी को आज्ञा करके, अरे विश्वकर्मा जी, हम अपने सखाओं से, ब्रज भक्तों से लड़ ना सकें, क्यों? इनसे लड़ेंगे तो जीत नहीं सकेंगे, क्योंकि खेलत में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री दामा,
बरबस ही मुख लेत बलैया खेलत में को काको गुसैया। तो उस समय विश्वकर्मा जी को कही कि कोई मार्ग बना दो, यहाँ से जाके द्वारा हम मेवाड़ पधार जाएं। तो विश्वकर्मा जी ने भगवान की आज्ञा से मंदिर में से ही एक गुफा का निर्माण किया, गुफा बनाई, वाके द्वारा भगवान श्रीनाथ जी मेवाड़ पधार गए। और आज भी ठाकुर जी नित्य यहाँ शयन करने के लिए पधारें तो उनकी यहाँ सेज लगाई जाए। वो यहाँ ठाकुर जी की सैया भी है, वो गुफा भी है, लेकिन उसका दर्शन करने के लिए थोड़ी सी ड्रेस और इसमें थोड़ा बदलाव, जैसे तुलसी की कंठी, धोती, बंडी, तब जाकर के उसका अंदर में ठाकुर जी के ये दर्शन का लाभ वैष्णव को प्राप्त होता है। बाकी अंदर में वहाँ पर सबको हम नहीं ले जा सकते। मित्रों, माफ़ी चाहते हैं, पुजारी जी ने अंदर वाली गुफा की वीडियो बनाने के लिए अनुमति नहीं दी है, तो सोचा कि आपको बाहरी गुफा का ही शाम का नज़ारा दिखा दें। आप देख सकते हैं इस गुफा में कितनी चमगादड़ हैं जो साय होते ही बाहर की ओर आ रही हैं, और शायद ऐसे ही कितने जीव जंतु और भी इस गुफा में होंगे। तो इसीलिए उस गुफा में आज की तारीख में भी कोई अंदर नहीं जाता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और ऐसे ही अद्भुत वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।